हंसी उठते और कुछ नहीं, हंसने वाले हूँ। अगर उन लोगों को 2 सीट मिल जाए ना तब बोलना, दो सीट भी उन लोगों को बिहार में नहीं मिलेगा, 2 सीट भी नहीं मिलेगा। दिग्विजय सिंह जो है एमपी का मुख्यमंत्री हुआ करता था, उनकी उम्र थे 65 साल। शशि थरूर का पत्नी जो है एक पत्रकार हुआ करती थी, वो 30 से 35 साल की थी। ये विजय सिंह के गांधी परिवार तो गवर्नमेंट का जगह लेके पब्लिक का जगह उसके नाम के करके बैठा, गवर्नमेंट के जगह उसके नाम पे तो बर्बाद होने लगा। अब कोई नहीं रोक सकता। जो भविष्य ना, जिनका भविष्य खतरे में है, वो जय श्री राम चिल्ला रहे हैं, इन्हें आगामी महीनों में बिहार में विधानसभा चुनाव है, किसको मुख्यमंत्री बनना देखना चाहते हैं। लेकिन इससे पहले मैं एक और बात बता दूं, अभी आपने जो खबरें देखी होगी तेजस्वी प्रसाद यादव के बड़े भाई तेज प्रसाद यादव बोला है कि वो होगा मिनिस्टर, वो मुख्यमंत्री होगा। मुख्यमंत्री अगर बिहार में भाजपा अगर नहीं जीता है ना तो नाम कट के फेंक दूंगा। 100 के 100% भाजपा के, प्रतीक्षा मेरा नाम है, 100 to 100% पूरा 90% सीट लेके भाजपा पे बिहार में भाजपा का सरकार आ रहा है 90% सीट लेकर। अभी जो लालू प्रसाद यादव ने अपने बेटे को घर से बाहर निकाला है, इन मुद्दों को किस तरीके से देखते हैं आप? ये उन लोगों का जो क्या बोलूं, ये उन लोगों का ऑपोजिशन का काम ही ऐसा है, अपोजिशन का काम ही ऐसा है अफवाह फैलाने का। एक लोग बोल रहा है कि मोदी ने नारी निर्यातन को सपोर्ट कर रहे हैं, और एक बोल रहा है कि मोदी ने वो कर रहे हैं। ये सब अपोजिशन का काम ही है, ये करना अपोजिशन का काम ही है, बदनाम करना। अगर मोदी ना होता तो इंडिया रहता क्या? उस दिन जो पहलगाम में अटैक हुआ, पहलगाम के अटैक के रिप्लाई में 7 सेकंड में पहलगाम में 7 सेकंड में जो हेल्प फायरिंग हुआ है, 7 सेकंड टाइम लिया है, पूरा पहलगाम का जो अटैक था वो पूरा भी हो गया। तो मोदी अगर नहीं रहता तो इंडिया ही नहीं रहता, मोदी अगर नहीं रहता तो आप भी नहीं रहते, मैं भी नहीं रहता, ऐसा ही है। और पहलगाम में जो अटैक हुआ है सर, पहलगाम में कुछ दिन पहले जो अटैक हुआ है उसके 2-3 दिन बाद ही वो 7 सेकंड टाइम लिया है पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए, 7 सेकंड। अच्छा, एक बार बताइए, लगातार वहाँ पर जो है तेजस्वी प्रसाद यादव मेहनत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार मुख्यमंत्री मैं ही बनाऊंगा। मैं युवाओं के लिए बात कर रहा हूँ, दलितों के लिए बात कर रहा हूँ, पिछड़ों के लिए बात कर रहा हूँ, महिला सम्मान के लिए माँ बहन योजना निकाल रहे हैं। तो उनके जो मेहनत है, उनके जो लगातार प्रयास है, क्या कोई फायदे नहीं होंगे? ये बोलने में बहुत कुछ बोलते हैं, ये लोग बोलने में बहुत कुछ बोलते हैं। वो जो राहुल गांधी सोनिया गांधी के जैसा, गांधी फैमिली के जैसा बोलते हैं ना, गांधी का बेटा चोर का बेटा, ऐसा ही है वो लोग, ऐसा ही है वो लोग, वो डायलॉग ही में कहते हैं। चोर नहीं है तो क्योंकि वो कैसे करके पब्लिक प्लेस को उन लोगों के नाम कर सकते हैं? जब वो लोग पावर में थे, पब्लिक प्लेस उन लोगों के नाम करके बैठा। जब वो पावर में थे, पब्लिक प्लेस गवर्नमेंट का जो प्लेस है उन लोगों के नाम करके बैठा। तो वो को चोर नहीं बोलोगे तो क्या बोलोगे उन लोगों को? लालू प्रसाद जी के बारे में क्या ख्याल रखते हैं आप? लालू प्रसाद जी के बारे में क्या ख्याल रखते हैं? लालू प्रसाद जी बीजेपी भाजपा का, तो ऑपोजिशन पार्टी का लालू प्रसाद जी, हंसी उठते और कुछ नहीं, हंसने वाले हूँ। अगर उन लोगों को 2 सीट मिल जाए ना तब बोलना, दो सीट भी उन लोगों को बिहार में नहीं मिलेगा, 2 सीट भी नहीं मिलेगा। आरजेडी को 2 सीट, हाँ 2 सीट भी नहीं मिलेगा उन लोगों को, 2 सीट भी नहीं मिलेगा। एक मिनट, ये कह रहे हैं बिहार में अगर बीजेपी के अलावा कोई दूसरी सरकार आई मैं नाम बदल दूंगा। अच्छी बात है भाई, इतना कॉन्फिडेंस अच्छी बात है। हाँ, आप जैसे लोग बागों की वजह से बिहार का है ना, बिहार की हालातें खराब हैं। कहते हैं कि लालू के टाइम में जंगल राज था, असली जंगल राज तो अब चल रहा है वहाँ बिहार में। अगर आप रिपोर्ट देखोगे ना, ये रिपोर्ट नहीं देखते, इनका व्हाट्सएप ज्ञान है। अच्छी बात है, ये कह रहे हैं कि मैं नाम बदल दूंगा। मैं कह रहा हूँ शायद हो सकता है कि तैयार हो जाए नाम बदल। 100% मोदी का सरकार आ गया, भाजपा का सरकार भी आएगा, 100 to 100% तैयार हो जाओ। दूसरी बात ये है, इसलिए आप वो भाजपा है, इसलिए ये सब है भाजपा के लिए ही। अगर भाई साहब एक बात बताओ, यहाँ पर सीने में गोली ठोकता है वो लोग, पैंट खोल के चेक करता वो लोग गोली मारता सीने में। अगर भाजपा का सरकार नहीं रहता तो पैंट खोल के चेक करके हिंदू अगर आजाद जी गोली मारता सीने में। की सरकार थी, अब किसकी सरकार थी? कब? पहलगाम में जो हमला हुआ, पीछे से हमला किया ना। अगर मैं पीछे से आपको ठोकता हूँ
पीछे से हमला कौन सा हुआ? 40 मिनट उन्होंने वहाँ हमला किया है। अब कह रहे पीछे से। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इतनी सशक्त सरकार है, इतनी तगड़ी सरकार है, एक मिनट सुन लो, तो वो को हमारा हम पूरा पाकिस्तान खाली कर दिया। सुनिए, बात अभी बिहार की करते हैं। बिहार में भी मोदी जी गए हैं, क्या ये उनका ये चुनावी रणनीति है? बिहार में जा रहे हैं लगातार और बिहार में जाकर लोगों को मैं एक आपसे सवाल पूछता हूँ, बिहार में चुनाव पे सभी पार्टियों की इज्जत दांव पे लगी हुई है, चाहे वो कांग्रेस हो गठबंधन में, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई भी हो, सबकी दांव इज्जत लगी हुई है। अब मैं इनसे एक बात कहना चाहता हूँ, ये पुलवामा में पहलगाम में हमला हुआ, मोदी जी किसके घर गए? किसी से मिले? जो मारे गए उनके मिले? नहीं मिले, क्योंकि उन्हें सीतामढ़ी मोदी जी सीतामढ़ी में प्रचार कर रहे थे, पलटू चाचा के साथ गलवैया बांध के बैठे थे। सुनो मैं बोलता हूँ, एक मिनट। मोदी जी ना यहाँ पर कृष्ण के रूप के काम कर रहे हैं और जो अमित शाह है वो अर्जुन के रूप के काम कर रहे हैं। दोनों टाइम टू टाइम वो आकर जगह पहुँचा है। अगर वो नहीं रहता ना, आप भी नहीं रहते, मैं भी नहीं रहता। हम तो इसलिए जिंदा हो, नहीं तो जिंदा नहीं रहते। हम तो 2014 से पहले भी थे, मोदी के आने से भी पहले थे, और शान से जी रहे थे, हिम्मत से जी रहे थे, अपने बलबूते थे। मोदी हिम्मत से नहीं जी रहे हो? हम में वही हिम्मत है, आज हम भी वही है, आज भी खाना खा रहे हैं। शायद तुम हो सकता है सन 2014 से पहले जंगल में पत्ते बांध के झिंगा लाला करते हो। 2014 के पहले आज करते थे, 2014 के पहले हम ही कांग्रेस करते थे, लेकिन कांग्रेस ना वो पता चल गया, वो लोग पैसे कमाने के, पैसा चाहिए उन लोगों को, कांग्रेस को। हाँ, उसको पैसा चाहिए, उसको डेवलपमेंट नहीं चाहिए, देश के लोगों को नहीं चाहिए। इनका सवाल था कि अगर पहलगाम में हमला हुआ तो मोदी जी बिहार गए, ना कि कश्मीर जाकर, तो बिहार क्यों गए, ये कह रहे हैं। मोदी जी बिहार गए कि मोदी जी का वो है प्राइम मिनिस्टर, वो काम कर रहे हैं इसके लिए। जो होम मिनिस्टर है, गृह मंत्री जो है अमित शाह, वो सबका जगह विजिट किए, साथ ही साथ विजिट किए, कृष्ण रूप और अर्जुन रूप से विजिट किए। अगर ये जो जितने लोग हैं, आप लोग पॉलिटिक्स छोड़ो, आप लोग एक साथ हो, हिंदू लोग एक साथ हो, कृष्ण और अर्जुन की तरह वो फाइट करके वो यहाँ पर सबके साथ मीट कर रहा है। और कोई बात है जो बोल रहा है को जो सेकुलरिज्म का बात, सेकुलरिज्म बंद करो भाई, सेकुलरिज्म वो घर घर जाके मिले। ये अमित शाह कृष्णा है और जो हमारा मोदी जी है वो अर्जुन लोग। ठीक है। अब मेरी बात बताइएगा, अभी जो लालू जी ने अपने बेटे को घर से बाहर निकाला है, उनका लव ट्रायंगल चल रहा था, घर में पत्नी होकर किसी दूसरे से इश्क लड़ा रहे थे, घर से बाहर निकाल दिया, पार्टी से बाहर निकाल दिया, किस तरीके से देखते हैं? अच्छी बात है। एक राजनेता कि लालू यादव इसमें सांत्वनाएं बटोर रहे हैं। नहीं, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। जो गलत है, चाहे वो किसी का भी हो, उसे पार्टी से निकाल देना चाहिए। ऐसे आदमी को, जब घर में घरवाली है और तुम बाहर घूम रहे हो। एक सवाल, हाँ, तब क्यों नहीं बाहर निकाला जब उनकी पत्नी का यह आरोप था कि मुझ पे घरेलू हिंसा होता है? तब क्यों नहीं बाहर निकाला जब अनुष्का राय, ऐश्वर्या राय ये कह रही थी कि मुझ पे घरेलू हिंसा होता है, मुझे ये लोग परेशान करते हैं, मारते पीटते? तब क्यों नहीं लालू ने अपने बेटों को घर से निकाला? कभी कभी कोई बातें घर की होती है। आम मैं भी चाहूँगा मेरे घर में कोई बात होती है ना, कि उसे जनता के बीच में ना ले जाऊँ। अगर उसने इल्जाम लगाया तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ, उसी टाइम उस पर केस होना चाहिए था, बिल्कुल केस होना चाहिए था। मैं ये नहीं कह रहा कि वो नेता है तो उस पर केस नहीं होना चाहिए, उसी टाइम केस होना चाहिए। गलत है तो गलत है, चाहे वो नेता हो चाहे अभिनेता हो। एक मिनट। अब मैं आता हूँ, उसने गलत किया, अब लालू ने ये काम जो किया है, अब चलो देर आए दुरुस्त आए। दूसरी बात, आप मुझे बता दो, जब आप दूसरे पे उंगली उठाते हो तो एक उंगली अगर एक उठाते हो ना, तो 4 उंगली अपनी तरफ भी उठती है। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, जिस नेता ने हाईवे पे विकास किया था, जिस नेता ने, अरे सुन तो लो, जिस उप मुख्यमंत्री ने कि पूरी सेना मोदी जी के नतमस्तक है, एक ने कहा था ये बहन है उनकी आतंकवादियों, क्या एक्शन लिया? कुछ हुआ? अगर हुआ तो वो विजय शाह गिरफ्तार हुए, 2 घंटे के अंदर अंदर जमानत मिल गई, है ना। अरे ऐसे नेता तो किसी भी पार्टी में हो। और ये लोग ये इसी को शायद तरक्की समझ रहे हैं कि ये दुनिया के सामने दिखाना चाहते हैं कि हिंदुस्तान कैसा है। युवा से भी जान लेते हैं, आप इसको किस तरीके से देखते हैं जब लालू ने अपने बेटे को घर से निकाला, जब उन्होंने गलत किया?
युवा का जो बोलता हूँ ना, युवा के लिए, यूथ के लिए इंडिया का 95% यूथ, ये रिकॉर्ड है, इंडिया का 95% यूथ भाजपा को सपोर्ट करते हैं। मैं क्या पूछ रहा हूँ, आप क्या बोल रहे हैं? मैं पूछ रहा हूँ, जब लालू ने अपने बेटे को घर से निकाला, जब गलत चीजें करते पाए गए, घर में पत्नी होने के बाद किसी दूसरे से इश्क लड़ा रहे थे, घर से बाहर निकाल दिया, पार्टी से बाहर निकाल दिया, वो मैं पूछ रहा हूँ। आप 95% ठीक स्टेप है, ऐसे ही तो करना चाहिए, ये तो ठीक स्टेप है 100 to 100%। ये कौन सी पार्टी का भी हो, हमारे पार्टी में भी अगर कोई ऐसा मिनिस्टर है कि कोई रेप करके होगा, उसका भी जेल होगा। हर लोगों के लिए रूल्स, हर लोगों के लिए एक ही है। अगर वो कोई मिनिस्टर हो, जो भी, जैसा भी, जो कुछ हो, भाजपा गवर्नमेंट जब तक रहेगा तब तक रूल जैसा ही, सबके लिए रूल्स एक है। भाजपा गवर्नमेंट जब तक है, रूल सबके लिए एक है। आप सुन तो लो, युवा हो, बढ़िया बात है, देश के भविष्य हो, देश के भविष्य है। जब इनकी सोच ऐसी है, लालू ने हत्या किया, अब आप मुझे बताओगे कि बीजेपी के जो नेता इतना गंदा गंदा बोल रहे हैं और हाईवे पे विकास कर रहे हैं, आपने वो आवाज उठाई? बीजेपी के लेगा कुंदा हाईवे में क्या हो रहा है अभी? हीरा वार सुना है क्या? HIRA हीरा हाईवे रोडवे, समझ में बात नहीं आनी। ये जो कह रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। बीजेपी के नेता पर एक आरोप है और सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हुआ है। अरे मुझे कहने दीजिएगा। सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ है, एक नेता वहां पर अश्लील हरकतें करते हुए पाए गए हैं, ये उनकी बात कर रहे हैं। अब शायद आपको समझ, आप बोलिए। तो एक नेता क्या है? ये क्या थोड़ी ना भाजपा क्या है? एक नेता क्या है? ने तो हो सकता है खराब, उनके अगेंस्ट तो एक्शन ले जाएगा ना, उनके अगेंस्ट तो एक्शन लेगा। मैं भी भाजपा करता हूँ, आज कल अगर मैं कोई नारी निर्यातन कर दूं, मैं, हाँ गलत तो है, निकाला क्यों नहीं? एक्शन ले लिया जाएगा। कब लिया जाएगा? कब लिया जाएगा? साथ ही साथ सब कुछ हो जाता है, साथ ही साथ। सेकंड देखो भाई साहब, मेरी तो युवाओं से जो देश का भविष्य कहलाए जाते हैं, इनसे उम्मीद थी कि इनकी आंख खुलेंगी और ये बदलेंगे, पर नहीं बदले। अभी बीजेपी की सरकार है तो इनको सब कुछ तुरंत चाहिए होगा। एक मामला मैं बताता हूँ, दिग्विजय सिंह जो है MP का मुख्यमंत्री हुआ करता था, उनकी उम्र थे 65 साल। शशि थरूर का पत्नी जो है एक पत्रकार हुआ करती थी, वो 30 से 35 साल की थी। ये विजय सिंह के अपने पर्सनल ऑफिस में रंगलीलियां मनाता हुआ पकड़ा गया था। बाद में जो है ना, शशि थरूर ने उसको तलाक दिया और उसको शादी करना पड़ गया। तो ये कौन सा काम नया है भाई? ये पुराने जमाने से होता आया है, ये चलता रहेगा। कुछ लोग अपवाद में होता है, चाहे पार्टी किसी का भी हो। वो लोग यूथ कितने हैं? यूथ करोगे यहाँ पर, जो लोग यूथ हो, जो लोग युवा हो, हाथ उठाओ, कौन भाजपा के सपोर्ट हो, दिखा दो सभी को। भाजपा के सपोर्ट में दिल्ली में कौन है? दिखा दो सबको। तो बिहार में भाजपा की सरकार बन रही है, 100 to 100%। 2 सीट भी नहीं मिलेगा उन लोगों को, 2 सीट भी नहीं मिलेगा। ऑपोजिशन पार्टी को 2 सीट भी नहीं मिलेगा। 100 to 100% बीजेपी का सीट मिलेगा। मैं ये बात बोलना चाह रहा हूँ, मैं इंडियन आर्मी में था। अच्छा ठीक है, हाँ जी, हाँ जी। बिहार में कितनी सीटें आ रही है भाजपा को, RJD को, या फिर NDA गठबंधन सरकार? भाई मैं आज आपकी बात का बिल्कुल क्लियर ही कर देता हूँ। एकदम क्लियर कर दीजिए। अगर जनता देश के विकास पे और तरक्की पे वोट देगी तो भाजपा का कहीं नाम निशान नहीं है, नहीं आएगी। अगर हमारे यूथ जिन्हें अपना भविष्य नहीं दिख रहा, तो वोट है ना, तो भाई भाजपा को हराने वाला कोई नहीं। सुनो, मैं नॉर्थ ईस्ट से हूँ, हाँ आप सुन लीजिए, मैं नॉर्थ ईस्ट में हूँ। यहाँ पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ करने के लिए 250 स्कूटी दिया जो लोग 12 पास किया। 250 स्कूटी दिया जो लोग 12 पास किया। के लिए क्या? काय के लिए? नॉर्थ ईस्ट में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तुम 250 स्कूटी दी। भाई साहब गलत बोल रहे हो। क्या गलत बोल मोदी रहे हो? जी ने कहा था यूपी में कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, अगर नहीं है विश्वास तो पूछ लो। वो क्या स्कूटी नहीं दिया? जब हमारे देश का स्कूटी ने प्रधानमंत्री 250 स्कूटी इतना गलत बोल के ट्वीट नहीं करेगा कि मेरे से गलती मुंह से निकली। अब मैं एक बात समझाऊं। एक मिनट, आप जो कह रहे हैं मैं समझ गया। कभी कभार जबान फिसलती है, मानते हैं कि नहीं? एक मिनट, हाँ या ना? फिसलती है। हाँ। उसको लोगों ने मीम बनाया। अब मैं आपको बताता हूँ, क्या राहुल गांधी का जबान नहीं फिसला है? उनके मीम नहीं बने? नहीं, मुझे बताओ ना कि मैं अगर राहुल गांधी ने कुछ गलत बोला है या उल्लू जैसी बात की है
मैं राहुल गांधी का विरोध करता हूँ। आप एक बताओ, एक बात बताओ। अरे आप लोगों का गांधी बताओ, गांधी परिवार तो गवर्नमेंट का जगह लेके पब्लिक का जगह उसके नाम के करके बैठा, गवर्नमेंट के जगह उसके नाम पे कर बैठा। और क्या बोलो, उनको चोर बोलो या को बोलो गांधी को? ज़्यादा टाइम नहीं है, मैं सिर्फ एक बात कहूँगा, और आज मेरी ये बात है ना, बड़े ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। बिहार का चुनाव तो देखो वहाँ की जनता तय करेगी। मैं दिल्ली से हूँ, मैं बिहार की राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करता, ना मैं जानता। हाँ, मैंने उसी बारे में बता दिया ना कि अगर ऐसा ही होगा तो बीजेपी को हराने वाला कोई नहीं है, और अगर जनता जागरूक होगी तो बीजेपी को लाने वाला कोई नहीं है। दूसरी बात, आज हमारे देश में, मैं एक पुराना किस्सा सुना देता हूँ आपको। शायद लोग बागों को बुरा भी लग जाएगा, पर लग जाओ। एक फिल्म आई छावा, आई थी, लोग बागों का इतिहास जाग गया, खून खोल गया, और वो 350 साल पहले मर चुका, खप गया। अरे औरंगजेब 350 साल पहले मर गया। इन लोगों ने पता नहीं इतिहास पढ़ा के नहीं पढ़ा, ये जाने। मैंने तो पढ़ा इतिहास, मैंने उस इतिहास में औरंगजेब की अच्छाई भी पढ़ी तो बुराई भी पढ़ी, कहीं अच्छा भी था कहीं बुरा भी था। हर आदमी परफेक्ट नहीं होता, आप में भी कुछ अच्छाई है कुछ बुराई है। अच्छा, अच्छाई क्या थी औरंगजेब में? छावा फिल्म आई, अच्छाई क्या थी औरंगजेब? आप अगर इतिहास पढ़ोगे ना, जिस अच्छाई क्या थी ये बता। मैं बता रहा हूँ ना, जिस इतिहास को तुम पढ़ोगे ना ढंग से औरंगजेब का, ये व्हाट्सएप पे मत पढ़ना। जहाँ के योगी आप बताओ। आदित्यनाथ है ना, जिस मठ के योगी आदित्यनाथ हैं, उस मठ को औरंगजेब की तरफ से चंदा जाता था महीने का। तो आप ये कहेंगे कि ये मंदिर को भी औरंगजेब के? मैं ये नहीं कह रहा, आप इतिहास पढ़ना ना, अरे इतिहास को ढंग से पढ़ो। अगर आप हिंदू हो क्या? आप क्या भारत विरोधी हिंदू हो क्या? अरे मैं इतिहास बता रहा हूँ, मेरा इतिहास है ना, फिल्म देख के नहीं जगता। मैं ठीक है, ठीक है, सुनो, ठीक है, सुनो। ए, यहाँ पर भाजपा को कौन सपोर्ट करता है? हाथ उठाओ। भाजपा को कौन सपोर्ट करता है? बोलो जय श्री राम, बोलो देश को बर्बाद होने में अब कोई नहीं रोक सकता। जो भविष्य ना, जिनका भविष्य खतरे में है, वो जय श्री राम चिल्ला रहे हैं। इन्हें नौकरी से, तरक्की से कोई मतलब नहीं है। मैंने आपको फिर बोल रहा हूँ, अब भी बोलूँगा और आगे भी बोलता रहूँगा। अगर जिनको देश से प्रेम है और जो देश की तरक्की चाहते हैं, जो हिंदू मुसलमान नहीं चाहते, जो दुनियादारी नहीं चाहते, सिर्फ देश की तरक्की देखने चाहते हैं, वो बीजेपी को वोट नहीं देगा। और जो इसी चक्कर में पड़ा रहेगा ना, जय श्री राम और देश में कुछ भी होता रहे, तो बीजेपी को हराने वाला कोई नहीं।